वन प्लांट ब्रीडिंग में हमने मेथड ऑफ पॉलिनेशन डिटेल में पढ़ रहे थे, तो इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। मेथड ऑफ पॉलिनेशन, तो मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, दो प्रकार के मेथड होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में कौन कौन से मेथड होते हैं? मास सिलेक्शन और नंबर 2 है प्योर लाइन सिलेक्शन। ये सारे ही मेथड हमने डिटेल में कवर कर लिए थे। प्योर लाइन सिलेक्शन है जो कि जोहानसन ने 1903 में दिया था, और इसके बाद है पेडिग्री मेथड, इसके बाद है सिंगल सीड डिसेंट मेथड जो कि सबसे पहले अप्लाइड किया गया था 1965 में। नेक्स्ट है बैक क्रॉस मेथड, नेक्स्ट है बल्क मेथड जो कि निल्सन एहले ने 1908 में दिया था। और मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इसे देख लेते हैं। मास सिलेक्शन, नंबर 2 है प्रोजेनी सिलेक्शन, इसे ईयर टू रो सिलेक्शन भी कहते हैं, जिसका यूज सबसे पहले हॉपकिंग ने 1908 में किया था। नेक्स्ट है नंबर 3 रिकरेंट सिलेक्शन, नंबर 4 है हाइब्रिड वैरायटी, नंबर 5 है सिंथेटिक वैरायटी। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड है जो कि दोनों में किया जाता है या दोनों में अपनाया जाने वाला मेथड कौन सा है? तो मास सिलेक्शन कॉमन मेथड है जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप दोनों में इसका यूज होता है, तो ये एक कॉमन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा मेथड है जो कि हैंडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं या हैंडलिंग के लिए यूज होने वाले मेथड कौन कौन से हैं? तो पेडिग्री मेथड और बैक क्रॉस मेथड और बल्क मेथड, ये तीनों ही मेथड हैंडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, या ये 3 मेथड हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड सिलेक्शन मेथड है। तो इन तीनों का जो यूज ये तीनों का उद्देश्य क्या होता है? प्योर लाइन वैरायटी को बनाना। लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ द मेथड 3 मेथड इज टू डेवलप्ड प्योर लाइन वैरायटी। तो इन तीनों का उद्देश्य रहता है कि प्योर लाइन वैरायटी को हम डेवलप्ड कर पाएँ। और बताया था मास सिलेक्शन है वो कॉमन मेथड है क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेटेड दोनों क्रॉप का। आगे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मास सिलेक्शन